हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप को जो आज अपन जो है एक नया जीनस जो कारा है उसकी स्टडी करते हैं अपन। तो कारा जो है मेन ये यानी कि कारा जो क्लास क्लोरोफाइसी के जो मेंबर हैं उनका आपको पता है कि इनमें जो पिगमेंट है वह क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों ही पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए जो है वह तो सभी एल्गी में मिलता है, लेकिन जो क्लोरोफिल बी है वह क्लोरोफाइसी के मेंबर की मुख्य विशेषता होती है। और क्लोरोफिल बी के कारण ये जो एल्गी है वह गहरे हरे रंग की दिखाई देती है। तो क्लोरोफाइसी के जितने भी मेंबर हैं वह क्या होंगे कि हरे रंग के होंगे, और हरे रंग के होने के कारण इनको जो क्लोरोफाइसी में रखा जाता है। फिर जो कैरोटीन, ज़ैंथोफिल इत्यादि पिगमेंट भी इनमें कम मात्रा में पाए जाते हैं। फिर जो इसकी फैमिली है, फैमिली कैरेसी जो फैमिली है इसके जो मेंबर है वह मेनली फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर में कुछ सदस्य जो है वह मैराइन वाटर में भी मिल सकते हैं। मैराइन वाटर में तो यहाँ पे अपन ने बात की अधिकांश जलीय होते हैं और कुछ जो है समुद्री जल में भी पाए जाते हैं। फिर जो फैमिली के बाद में बात करते हैं इसके जीनस ऑर्डर की, ऑर्डर या गण, या ये क्लास होगी, वर्ग, फैमिली जो इसका कुल, ऑर्डर इसका गण, कैरल्स या कैरेलिस जो है वो इसका ऑर्डर, गण। इस गण के जितने भी सदस्य हैं उनकी जो मुख्य विशेषता है कि एक तो उनकी जो प्लांट बॉडी है, प्लांट बॉडी वह इरेक्ट होती है, यानी थैलस नुमा तो होती है, लेकिन थैलस के साथ साथ संगठित होती है। प्लांट बॉडी या पादप शरीर जो है संगठित प्रकार का पाया जाता है। इसके साथ साथ जो इरेक्ट बॉडी है वह नोड और इंटरनोड में डिवाइड पाई जाती है। ऑर्डर, इस ऑर्डर की विशेषता। फिर जो जीनस है, जीनस हमने कारा की जो लगभग 25 एक जातियां जो है वह पाई जाती है, जिसमें से 5 एक जो जातियां हैं वह अपने इंडिया में भी पाई जाती है, और अधिकांश जो जातियां हैं वह जो इसमें फ्रेश वाटर में मिलती है, और कुछ जो जातियां हैं वह मैराइन वाटर में भी मिलती है। इसके अलावा जो एल्काइन वाटर या मैराइन वाटर की जो जाति है कारा बाल्टिका ये तो इसमें पाई जाती है मैराइन वाटर में। इसके साथ साथ जो स्प्रिंग है, झरने हैं, वहां पे भी इसकी जो जातियां पाई जाती है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कारा फ्रेजिलिस जो है इसमें पाई जाती है। स्प्रिंग या जो झरने हैं वहां पे मिलती है।
स्प्रिंग का जल भी, जो झरने का जल भी है, वो फ्रेश वाटर होता है, अलवणीय जल होता है। और कारा बाल्टी का जो है मैराइन वाटर में पाई जाती है। इसके अलावा जो है काला जिम्नो का ब्राउनी इत्यादि जो जातियां हैं वह भी पाई जाती है फ्रेश वाटर में। तो ये इसका कारा के जो कैरेक्टर्स, सॉरी क्लासिफिकेशन। अब इसकी जो बाह्य संरचना है उसकी अपन बात करते हैं। किसकी? कारा की जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स। कारा की जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स है उसमें एक तो इसके जो आधारी जो नोड रीजन है, आधारी नोड रीजन, वहां से जो तंतुवत यूनिसीरिएट और मल्टीसेलुलर जो है ये क्या राइजोइड्स या मूलाभास पाए जाते हैं। किसमें? कारा में आधारी भाग से राइजोइड्स निकले रहते हैं और ये राइजोइड्स क्या कार्य करते हैं? इसको आधार से संलग्न करने का कार्य करते हैं। आधार क्या होता है कि इनमें ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, उछले जल में और सबमर्ज होते हैं, जल में डूबे हुए सबमर्ज पाए जाते हैं। तो सबमर्ज्ड जो कीचड़ वगैरह होता है या जल के जो आधारी जो सोइल्स है उसमें ये राइजोइड्स के द्वारा अटैच्ड होते हैं, संलग्न पाए जाते हैं। और ये जो संरचना है मल्टीसेलुलर यूनिसीरिएट एक पंक्ति संरचना होती है। अब जो इसका इरेक्ट भाग है, ये इसका इरेक्ट भाग जहां से जो कि नोड और इंटरनोड में डिवाइड होता है, यानी कि ये इसका इरेक्ट भाग क्या हो गया? इसका इरेक्ट भाग, इरेक्ट ऊर्ध्व भाग एपिजियल जिसको कि कहा जाता है, जो कि भूमि पर होता है, भूमि से ऊपर की ओर होता है, एपिजियल। और ये भाग जो अंडरग्राउंड होता है और जियोट्रोपिक, इसको पॉजिटिव भी कहते हैं हम, यानी भूमि की जो गुरुत्वाकर्षण के दिशा की ओर पाया जाता है। तो ये जो इरेक्ट भाग है ये नोड और इंटरनोड में डिवाइड होता है। ये इसका कहलाएगा, दो नोड के बीच का भाग जो है वो क्या कहलाता है? इंटरनोड। और ये जो है नोड रीजन। तो नोड रीजन से जो है ये मुख्य अक्ष मैन एक्सिस निकलता है और मैन एक्सिस की जो ग्रोथ है वह अनलिमिटेड पाई जाती है, असीमित वृद्धि पाई जाती है। और इस असीमित वृद्धि की जो मैन एक्सिस है इससे आगे चल के जो यहाँ पे नोड रीजन है उनसे वल्फ
ये इसमें अपन बात कर रहे थे कि इसकी जो स्ट्रक्चर्स और नोड रीजन, ये इसका नोड रीजन से जो चक्राकार वल्स में जो है क्या निकलती है, लिमिटेड ग्रोथ ब्रांचेज, लिमिटेड ग्रोथ ब्रांचेज। यानी कि अपन ये बात कर लेंगे, अगर मेन एक्सिस से जो 3 प्रकार की जो शाखाएं मेन एक्सिस से जो ब्रांचेज निकलती है वो 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट ऑफ लिमिटेड ग्रोथ ब्रांच। लिमिटेड ग्रोथ ब्रांच जो है ये इस प्रकार से 5 से जो 15 ब्रांच निकलती है। उसके पश्चात इसकी वृद्धि है, ग्रोथ है, ग्रोथ रुक जाती है, ब्लॉक हो जाती है, रुक जाती है, जिसके कारण इसको लिमिटेड ग्रोथ ब्रांच कहा जाता है। और ये भी जो लिमिटेड ग्रोथ ब्रांच है ये भी नोड एंड इंटरनोड में डिवाइड होती है। और इन लिमिटेड ग्रोथ ब्रांच जो है इनको प्राइमरी लेटरल्स या फिर जो लीव्स या ब्रांचलेट भी कहा जाता है। इन प्राइमरी लेटरल्स, लीव्स और ब्रांचलेट, ये क्या इन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है जो कि नोड और इंटरनोड में डिवाइड होती है। फिर जो सेकंड है लिमिटेड ग्रोथ ब्रांच और सेकंड अनलिमिटेड ग्रोथ ब्रांच। अनलिमिटेड ग्रोथ ब्रांच जो मेन एक्सिस से निकलती है और मुख्य अक्ष में भी पाई जाती है, और इसके अलावा जो नोड रीजन है वहां से भी जो है अनलिमिटेड ग्रोथ ब्रांच निकलती है ये। और इनकी जो वृद्धि है वह असीमित पाई जाती है। और इसमें अनलिमिटेड जो ग्रोथ ब्रांच है इसमें अपर नोड रीजन और लोअर नोड रीजन से फिलामेंट निकलते हैं, फिलामेंट निकलते हैं, यानी ढके हुई पाई जाती है, सतह जो है कवर्ड रहती है। अपर हाफ से तो ये इसका अपर हाफ रीजन और अपर हाफ से तो डिसेंडिंग फिलामेंट और जो लोअर रीजन है, लोअर रीजन ये आधा रीजन जिससे कि असेंडिंग फिलामेंट निकले रहते हैं। ये पूरी जो स्ट्रक्चर्स है वो तो मैं नहीं बना रहा, मैं कुछ इसका पार्ट बना के आपको समझा रहा हूँ। यानी कि ये नोड रीजन से ये जो रीजन है पूरा इंटरनोड रीजन जो कवर्ड होता है फिलामेंट से, इस अपर नोड रीजन है उसे तो डिसेंडिंग फिलामेंट वो नीचे की ओर वृद्धि करते हैं, और नीचे वाले नोड रीजन से असेंडिंग फिलामेंट निकलते हैं वो ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं, जिससे कि ये इंटरनोड पूरा के पूरा कवर्ड हो जाता है इन डिसेंडिंग और असेंडिंग फिलामेंट से। फिर जो अपन बात कर रहे थे इन लिमिटेड ग्रोथ ब्रांच की, इन लिमिटेड ग्रोथ ब्रांच से लिमिटेड ग्रोथ ब्रांच जैसे कि अपन इसकी स्ट्रक्चर आपको एक बार
समझाने के लिए कि इसका नोड रीजन और नोड रीजन के जो लेटरल पार्ट्स है, लेटरल नोड रीजन यहां से जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स से ढका हुआ न्यूक्लियल और यहां पे नीचे की ओर गोलाकार जो ग्लोब्यूल, न्यूक्लियल और ग्लोब्यूल जो संरचनाएं हैं वह पाई जाती है। और ये क्या होते हैं? जननांग, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स किसके? कारा के, जो न्यूक्लियस और ग्लोब्यूल्स जो है मेल में और न्यूक्लियस जो है फीमेल में। तो इनका याद करने का तरीका मेल का mg, आप mg हेक्टर जो है उससे भी याद कर सकते हो, और mg जो है आप याद कर लेना, वो अपना हो जाएगा न्यूक्लियल का। तो mg मेल में ग्लोब्यूल और फीमेल में न्यूक्लियल, ये इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। इसके अलावा जो नोड रीजन है, इससे प्राइमरी लेटरल्स और फिर जो है सेकेंडरी लेटरल्स जो जिनकी संख्या इस प्रकार से भी व्यवस्थित हो सकते हैं। तो अनलिमिटेड ग्रोथ ब्रांच और थर्ड जो स्ट्रक्चर्स है जिसको कि स्टिक्यूलोड्स या अनुपर्णक, अनुपर्णक जो है ये इस प्रकार से जो इसके स्टिक्यूलेट्स नोड रीजन से निकले हुए पाए जाते हैं। ये जो ब्राउनी जो स्पीसीज है वहां पर तो इनकी संख्या जो है इन लिमिटेड ग्रोथ ब्रांच की संख्या के समान पाई जाती है, जिसके कारण इसको यूनिस्टिकुलेट्स दशा कहा जाता है, एक अनुपर्णक की दशा। जबकि अधिकांश जो जातियां हैं वो बाई स्टिक्यूलोट्स होती है, द्वि अनुपर्णकी होती है, यानी कि उनमें या ऊपर और नीचे की ओर दोनों तरफ जो है स्टिक्यूलेट्स पाए जाते हैं। अगर स्टिक्यूलेट्स जो है एक ही तरफ हो तो इसको हैप्लोस्टेफेनस कंडीशन, और अगर दोनों ऊपर और नीचे चक्कर में पाए जाते हैं तो इसको डिप्लोस्टेफेनस कंडीशन कहा जाता है। इसके अलावा जो इसकी सतह है उसमें यानी कि आउटर जो लेयर है, आउटर लेयर किसकी? कारा की, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का डिपोजिशन पाया जाता है। CaCO3 के डिपोजिशन के कारण इनकी जो लेयर है वह पर्पटी नुमा हो जाती है, जिसके कारण इसको स्टोन वर्ट कहा जाता है। तो ये इसकी आज अपन ने क्या समझे कि एक तो इसका क्लासिफिकेशन हो गया, और इसके साथ साथ जो दूसरा है इसकी जो
आउटर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स जो है वह अपन ने समझे। अब आगे जो है इसमें रिप्रोडक्शंस की बात करेंगे अपन कल, क्योंकि इनमें जो रिप्रोडक्शन है वह मेनली जो है oogamous टाइप का होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वह इसमें एब्सेंट होता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।